दोस्तों आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आपका जीके जीएस में 20 क्वेश्चन आए थे, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से दोस्तों आपके पेपर में 20 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जीके, ठीक है, जीके और दोस्तों जीएस में से 20 क्वेश्चन आए हैं, उन 20 क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा एग्जामिनर आपके पेपर में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चंस का लेवल क्या है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सभी दोस्तों को, तो इसीलिए आप सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रही। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि दो दो तीन तीन क्वेश्चंस इन टॉपिक से आ रहे हैं, और सारा जो पेपर का माल मैटर है दोस्तों इन्हीं टॉपिक से आ रहा है। एग्जामिनर की इतनी फेवरेट हो गई, यानी कि एग्जाम मेरे को लगता है यानी कि दारू पी के या फिर किसी न किसी चीज़ का नशा करके दोस्तों आपके पेपर में इसी टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, और कोई टॉपिक तो इसकी दिमाग में ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पंचवर्षीय योजना से लेकर के, तो पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं। खेलकूद की बात करूं तो 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ रहा है। अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो दोस्तों 1 क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली पूछा जा रहा है। ठीक है, 1 क्वेश्चन से। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें सांस्कृतिक, यानी कि सांस्कृतिक से लेकर के यानी कि लोक नृत्य से संबंधित और जनजातियों से संबंधित 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित, तो इन यानी कि पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में दोस्तों, 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ 1 क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से आ रहे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। इन टॉपिकों को ज़्यादा बार बार पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित यानी कि संबंध पूछ रहा है, यानी कि सभी प्रकार के संबंध, यानी कि भारत के जैसे कि चाइना हो गया पड़ोसी, ठीक है, उसके बाद में अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया आपका दोस्तों, या श्रीलंका हो गया, भूटान, नेपाल, इन सभी देशों की राजधानी, मुद्रा, आधिकारिक भाषा, लोक नृत्य, ठीक है, उनका राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, और राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पेड़, सभी संबंध पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी पूछ रहा है कि भारत और जैसे कि आपका नेपाल कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, ये सभी दोस्तों पूछ रहा है पेपर में एग्जामिनर आपके पेपर में। ठीक है, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित संबंध पूछ रहा है। उसके बाद में बात दोस्तों आपका भारत स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आपका 1919 में क्या हुआ था, 1906 में क्या हुआ था, 1905 में क्या हुआ था, 1947 में क्या हुआ था। इस सारा का सारा मैटर दोस्तों आपका यहीं पे आप तुम खुद देख लो। उसके बाद में दोस्तों पुरस्कार पूछ रहा है कि यानी कि किस पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, जैसे कि आपका रिसेंटली में भारत रत्न मिला था 2024 में 4 से 5 व्यक्तियों को, तो उनका नाम पूछ रहा है। व्यास सम्मान से आपके पेपर में 1 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सभी के सभी यानी कि आपके जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है उनसे 1 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब डायरेक्टली, ये तो दोस्तों आपका हो गया टॉपिक, यानी कि इन टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इन टॉपिकों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करके चलना है अगर आपका आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो। ठीक है, अब बात कर लेते दोस्तों हम क्वेश्चंस को लेकर के, यानी कि जो आज की सेकंड शिफ्ट है इसमें किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था दोस्तों आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं टीन कहाँ से प्राप्त करते थे, तो ये दोस्तों अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हरी क्रांति से संबंधित जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना से 1 क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 1 क्वेश्चन आ रहा है। आज की फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था दोस्तों, यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत
भारत में 5 IIT स्थापित की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, यानी कि पंचवंशीय योजना से संबंधित आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, हरी क्रांति का संबंध सबसे ज़्यादा किस फसल से था? तो दोस्तों गेहूं की फसल से। कौन सी दोस्तों? गेहूं की फसल से। इसके बाद दोस्तों कौन सी फसल आएगी? धान की खेत, यानी कि धान के खेत यानी कि चावल से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में कि हरी क्रांति से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा था? तो यानी कि प्रभावित राज्य दोस्तों आपका पंजाब था, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो दोस्तों आपके पेपर में यानी आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है, यानी कि ये हिंदी का क्वेश्चन है, चप्पल का विलोम शब्द क्या है? तो चप्पल का विलोम शब्द है दोस्तों स्थिर, स्थिर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है और दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में भी आया है। फर्स्ट शिफ्ट में तो दोस्तों जो यह बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन से संबंधित व्यक्ति पूछा था। ठीक है, किस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था ये आंदोलन। अब पूछ लिया है कि कब और कहाँ हुआ। तो दोस्तों ये जून 1928 में गुजरात में यानी कि इसका आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये आंदोलन जून 1928 में गुजरात में शुरू हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। तो आपको दोस्तों पंचवर्षीय योजना के टॉपिक को कंप्लीट तरीके से, बढ़िया तरीके से दोस्तों स्टडी यानी कि रिवीजन करना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, यानी कि परिवार यानी कि कल्याण कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना से। अब 6वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यानी कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? अब ये क्वेश्चन आपका दोस्तों स्टार्टिंग जब आपका पेपर शुरू हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और अब दोस्तों फिर से पूछ लिया, यानी कि कुल मिला के आपके पेपर में क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, यानी कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ये ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं तो 13.40 मीटर दोस्तों, 13.40 मीटर, जो कि अगर आपको फुट में पूछ ले, यानी कि तो लंबाई पूछा है, यानी कि लंबाई पूछा है, जो कि आपके ऑप्शन में मीटर के माध्यम से पूछा था, तो 13.40 मीटर होगा। अगर आपसे फुट पूछ ले तो 44 फीट होगा, 44 फीट होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है कि हानि का विलोम शब्द क्या है? तो लाभ, डेफिनेटली सभी को पता है लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा था कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं उन भारत से संबंधित उनके संबंध पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि भारत और पड़ोसी देशों का संबंध के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में घूम घूम के फिर के पूछ रहा है एग्जामिनर। अब देखो चाइना की राजधानी कौन सी, यानी कि चीन की राजधानी आपसे पूछा है, तो बीजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी की बात करूँ तो दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों मौलिक अधिकारों को किस देश से संविधान से लिया गया था, यानी किस देश के संविधान से दोस्तों मौलिक अधिकार लिए गए थे? तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि US से दोस्तों लिया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों खोडिया नृत्य कहाँ का है? खोडिया, अब खोडिया दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका हरियाणा खोडिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके यानी कि जो स्टार्टिंग की सेकंड शिफ्ट थी, पहली बार जो आपका 4 फरवरी को पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, बट ये क्वेश्चन नहीं था, इसको अलग तरीके से घुमा के पूछा गया था। यानी कि शुंग वंश की संस्थापक कौन थे, वहाँ पर संस्थापक पूछा था और यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों आपका स्थापना किसने की थी। मतलब क्वेश्चन का आंसर एक ही है, संस्थापक पूछ लिए, स्थापना किसने की, मतलब घुमा के पूछ लिया। बताओ, अब देखो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग को कंप्लीट तरीके से पढ़ के जाना है, छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी कि CEO के बारे में पूछा, यानी कि CEO कौन है इसका? तो VR सुब्रमण्यम दोस्तों इसका CEO है। ठीक है, वर्तमान में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों एक और बात बताऊँ, आपके पेपर में जो आपके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री राज्यपाल हो गया, ठीक है, वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं नए नए पदों पे, जैसे कि आपका CEO, ठीक है, कंपनियों का CEO, गूगल CEO कौन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी का CEO कौन है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में बन रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है।
ठीक है, यानी कि नियुक्तियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपके पेपर में टपक रहा है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि किसने वापस दी। अब नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि वापस दी थी। कब दी थी दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, आपको पता है कि 1919 में हुआ था। उस समय डायर ने करवाया था, ऐसी की तैसी। ठीक है, डायर की। अब उसने दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड करवाया था। उस समय दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी वापस दोस्तों, याद करो, आपके महात्मा गांधी जी ने। इसी तरह से आपके पेपर में यहाँ से जलियांवाला हत्याकांड से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर। ये क्वेश्चन इस प्रकार से था कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लिखा हुआ था, राज्यपाल लिखा हुआ था और दोस्तों आपका मुख्यमंत्री लिखा हुआ था। अगर आपने क्वेश्चंस के ऑप्शन में प्रधानमंत्री को सेलेक्ट किया तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब इसका करेक्ट आंसर ये है। और अगर मैं पूछूं योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो अगर आपके पेपर में आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपका योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो दोस्तों 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले यहाँ पर इस वाली हेडिंग को देखो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। योजना आयोग की समाप्ति कब हुई, इसको समाप्त कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1915 में दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया था, पूर्ण रूप से इसको समाप्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब देखिए खेल कूद से मैंने क्या कहा था, खेल कूद से आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और खेल कूद से भी कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ट्रॉफी है ना, ट्रॉफी, जैसे कि मान लीजिए आपकी ट्रॉफियों से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रॉफियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2036 का ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा, तो ये दोस्तों गुजरात में खेलने जाने की काफ़ी चांसेस बनेंगे। ठीक है, अब बात करो तो कथक कहाँ का है, तो कथक लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों, यूपी का। अब ये दोस्तों 4 बार तो अब से पहले रिपीट हो चुका, 4 बार तो रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ, यानी कि ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है दोस्तों कितनी बार किया गया था, तो इसका उल्लेख दोस्तों 1 बार किया गया था। इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। अगर आपने ऑप्शन में एक जहाँ पर लिखा हुआ था उसको सेलेक्ट ऑप्शन को किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पढ़ना है, और इस यानी कि टॉपिक से, यानी कि यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आया, मैंने क्या कहा था कि खेल से संबंधित जो खिलाड़ी हैं, यानी कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो खिलाड़ियों से संबंधित खेल पूछा जा रहा है, खेल से संबंधित खिलाड़ियों के संबंध पूछे जा रहे हैं आपस में। ठीक है, रोजन बिंद्र का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों सॉरी किस देश से है, तो इसका संबंध हो जाएगा भारत से। ठीक है, भारत से है, और ये भारत के क्रिकेटर हैं, यानी कि क्रिकेटर है भारत के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में कौन है दोस्तों ये, यानी कि 36वें वर्तमान में अध्यक्ष है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। अगर आपसे एग्जामिनर आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में ये भी पूछ सकता है कि भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रोजन बिंद्र दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं, जो कि कौन से नंबर के हैं, तो नंबर भी आपसे पूछ सकता है 36वें नंबर के, ये ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। 19 जुलाई 1955 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, और ये भारत के पहले एंगोल्स इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के लिए जारी पारित किया गया था, तो ये दोस्तों चार्ल्स अधिनियम 1793 में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से त्यौहार पर जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, तो जल्लीकट्टू का आयोजन कौन से त्यौहार पे होता है, पोंगल। अब पोंगल दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है,
कहाँ पे सेलिब्रेट होता है पोंगल, तो आपकी तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं कई शिफ्टों में, ठीक है। तो देखिए अगर बात करूँ, ये क्वेश्चन हमने यानी कि पीछे देख लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, आपके यानी कि पुरस्कार से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि वर्तमान में नियुक्तियां हुई हैं, वर्तमान में जितने भी नए पुरस्कार बटे हैं, उन पुरस्कार से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है पेपर में एक क्वेश्चन। और इसके बाद में दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन को करंट से रिलेटेड करके, करंट में ऐड करके, करंट में मिक्स करके दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछ रहा है, यानी कि जो वर्तमान में चर्चित है उसी का हिस्ट्री उठा रहा है। एक्स्ट्रा हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हिस्ट्री आपसे पेपर में पूछ ही नहीं रहा, बस करंट में जो चर्चित है उससे संबंधित हिस्ट्री आपसे पूछ रहा है। जैसे कि वर्तमान में आपका काफ़ी चीज़ें चर्चित है, ठीक है, यानी कि करंट में आ रहे हैं, वो तो उन्हीं से रिलेटेड हिस्ट्री उठा रहा है और बाकी हिस्ट्री पूछ ही नहीं रहा। अब बजट वाला जो वर्तमान में आया है बजट, आप देख लो, आपका 1 फरवरी को बजट आया। अब बजट के टॉपिक से हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन उठा रहा है, बजट से नहीं पूछ रहा, हिस्ट्री से पूछ रहा। अब तुम देख लो पेपर में क्या हाल है, मतलब क्या है बताएं, एग्जामिनर की खोपड़ी जिधर घूमी उधर ही काम करना शुरू। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर व्यास सम्मान को लेकर के, तो व्यास सम्मान के टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। तो वर्तमान में दोस्तों यानी कि 2023 में, वर्तमान में ही समझ लो 2023 में दोस्तों, इसके बाद 2024 में मिला था, ठीक है। अब यानी कि 2023 में पुष्पा भारती को यादें के लिए दोस्तों क्या दिया गया था, व्यास सम्मान दिया गया था। 2022 में किसको दिया था, ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए। इनकी जो उपन्यास है पागल खाना, उस पागल खाना के लिए उनको ज्ञान चतुर्वेदी को क्या मिला था, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख कर चलना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ये वो यहाँ पर देखो, ये तो आपका एग्जामिनर है ना, या तो वर्तमान के पुरस्कार उनसे संबंधित पूछेगा या स्टार्टिंग के संबंधित पूछेगा, यानी कि पहला अवार्ड किसको मिला, दूसरा अवार्ड किसको मिला, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह को 1992 में यानी कि क्या मिला था दोस्तों, व्यास सम्मान मिला था, नीलाचंद उपन्यास के लिए। इनका उपन्यास भी याद रखना, किसी को काव्य के लिए मिलता है तो किसी को कविता के लिए भी मिलता है, यानी कि किसी की कविता के लिए दोस्तों व्यास सम्मान दिया जाता है, तो किसी के उपन्यास के लिए। तो आपको ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो दोस्तों, आपके पेपर में भारत के भूगोल से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है। अब भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस जो पूछ रहा है, भारत का भूगोल से संबंधित कहीं से भी आपको उठा के पेपर में डाल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से उठा के डाल रहा है। कभी तो किसी शिफ्ट में नदियों के बारे में पूछ रहा है, तो कभी किसी शिफ्ट में नेशनल पार्कों के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं बात करूँ यानी कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, ठीक है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है, एशियाई शेरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर आपसे पूछ ले किस जिले में स्थित है, अमरेली जिला जो गुजरात का है, अमरेली जिला में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस बनने की काफ़ी संभावना है आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों में। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामाला राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो यानी कि आपका मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो मध्य प्रदेश से दोस्तों ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि टाइगर रिजर्व, ये सारे के सारे कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके 5 फरवरी की 3rd शिफ्ट हुई थी, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है, और अब फिर से ये क्वेश्चंस पूछ लिया। अब तुम देख लो, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1958 में हुए राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले कुश्तीबाज कौन है, पहले कुश्तीबाज कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कि लीलाराम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में आपको कि आपके पेपर में दोस्तों यानी कि खेल से संबंधित जो ट्रॉफियाँ होती हैं, यानी कप होते हैं, वर्ल्ड ट्रॉफियाँ होती हैं, उन ट्रॉफियों से क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो थॉमस कप का संबंध दोस्तों आपका किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से। अब मैंने बैडमिंटन से संबंधित जितने भी आपके कप हैं उन सभी कपों को इंक्लूड कर दिया, जो कि आप देखो यहाँ पे कि
हाँ, यहाँ पे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सभी का सभी मैंने यहाँ पर डाल दिया। जैसे कि आपका पूछेगा अमृत दीवान कप का संबंध किससे है, तो आप बैडमिंटन से बताओगे। अगर आपका अग्रवाल कप का संबंधित पूछ ले तो भी बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद में लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन ट्रॉफी, ठीक है। इसके बाद में थॉमस कप हो गया, अब्दुल्ला रहमान कप होगा। ये सब का सब संबंध दोस्तों किससे होगा, आपका बैडमिंटन से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको पेपर के लिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब मैंने क्या कहा था दोस्तों, आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं उनके भारत के साथ संबंध क्या है, उन संबंध के बारे में पूछ रहा है, और उनके राजधानी, मुद्रा, आधिकारिक भाषा, ये सभी दोस्तों आपके पेपर में पूछ रहा है एग्जामिनर। तो यहाँ पर दोस्तों सभी यानी कि देशों की क्या है, यहाँ पर राजधानी है। जैसे कि ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी, देरहान रियाल इसकी मुद्रा हो जाएगी। कुवैत की राजधानी कुवैत शहर, और दोस्तों दियान इसकी मुद्रा हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों आपको इन फैक्ट को ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपके पेपर में उन्हीं चीज़ों को पूछता है जो कि वर्तमान में करंट से रिलेटेड हिस्ट्री को उठाता है। अब देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन किस में, करंट में रिलेटेड है। तो करंट में रिलेटेड तो है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनने की काफ़ी संभावना है नेक्स्ट शिफ्टों के लिए। तो ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, भारत में शेयर मार्केट के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी, यानी कि नंबर 3 यानी कि सेबी। सेबी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ सेबी का स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आले यही सेबी का स्थापना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कब किया, तो ये पहला परमाणु जो बम है 1974 में किया था। कहाँ पे किया था, तो ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे किया था दोस्तों, पोखरण यानी कि जैसलमेर के पोखरण में दोस्तों किया था, ठीक है। और दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है इस्माइल बुद्धा के नाम से, यानी कि हिस्ट्री की अगर तौर पे देखें तो ऑपरेशन कोड क्या था उसका, इस्माइल बुद्धा इसका ऑपरेशन कोड था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के जैसलमेर में इसका पोखरण के अंदर इसका यानी कि सफल परीक्षण किया गया पहला परमाणु बम का, ठीक है। इसका ऑपरेशन कोड पूछ रहे तो इस्माइल बुद्धा इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो ये कोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद दोस्तों ये पूरी हिस्ट्री है आप सभी के लिए, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डीआरडीओ से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछ लिया, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है। कौन सा, सी ऑप्शन है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस ये इसका फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं कि 1 जनवरी कब दोस्तों, 1 जनवरी, ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये दोस्तों द्वारा मेरे दोस्तों के द्वारा इतने ही क्वेश्चन मिले थे। फिर मिलते हैं एक नई अगली शिफ्ट के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।